नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साधन है जो आपके शादी के पहले और शादी की बाद की पूरी समस्या का संपूर्ण समाधान करता है। पिछले 20 सालों से इस मंच पर हम आपके साथ हर एक समस्या को साझा कर रहे हैं। पिछले 20 सालों में अनेकों लोगों को, लाखों लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है। इस बार इस महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं और मां की कृपा से इससे बाहर भी आ रहे हैं। धीरे धीरे संभावनाएं आपकी अनुकूल होनी प्रारंभ हो रही हैं। आपको डरना और भयभीत नहीं होना। वो जगत जननी परांबा भुवनेश्वरी, वो परम शक्ति है हमारे आपके साथ में। आज मैं नवरात्रि के पंचम दिवस की बात कर रहा हूं। नवरात्रि का पंचम दिवस संख्या के आधार पर, ज्योतिषीय आधार पर, एस्ट्रोलॉजिकल आधार पर और वास्तु के दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। यह एक ऐसी संख्या है जो अपने आप में संपूर्णता का नाम है और स्पिरिचुअलिटी इसके अंदर कूट कूट के भरी है। पांच पंचदेव बोले जाते हैं। 5 सबसे शुभ संख्या मानी जाती है। कुछ भी करना हो तो 5 आचार्यों को लोग बुलाते हैं, 5 कन्याओं का भोग लगाते हैं। 5 बहुत शुभ संख्या मानी गई है हमारे हिंदुत्व में और हमारे स्पिरिचुअलिटी में। ये पंचम दिवस माता स्कंद माता की पूजा का दिन है। माता स्कंद माता ये ऐसी देवी है जो जीवन को संपूर्ण करने का नाम दिखाती है। आपको जो भी चाहिए, आपकी हर मनोरथ की सिद्धि का सीधा साधन है पंचम दिवस में। स्कंद माता वो देवी है जो सहज प्रसन्न हो जाती है। स्कंद माता वो देवी है जिनकी आराधना में आपको बहुत सामग्री की नीड नहीं होती। स्कंद माता वो देवी है जिनकी उपासना करने के लिए ऋषि मुनि यति अमलात्मा सिद्धात्मा सदियों से लगे हुए हैं। आपको सहज नवरात्रि में यह दिन मिल जाता है। नवरात्रि में कहा जाता है कि अगर आप पंचम दिवस में स्कंद माता की पूजा कर दें, बाकी दिन बाई चांस नहीं भी कर पाए तो भी आपके 9 दिनों का फल मिलता है आपको। स्कंद माता सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है। स्कंद माता की पूजा से मिलता क्या क्या है, ये तो बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं आपको शेयर क्या कर रहा हूं उस पर बात कर लेते हैं। स्कंद माता की पूजा करने से किसी भी प्रकार की चिंता समाप्त हो जाती है। चिंताएं अनेकों हैं। बहुत सारे लोग चिंता में अपना पूरा का पूरा लाइफ खराब कर लेते हैं। चिंता और चिता में आपको पता है एक बिंदु का फर्क है। एक सिर्फ बिंदु हटा दीजिए तो वो चिता बन जाती है। बहुत अतिशय चिंता करने वाले लोगों के जीवन में बहुत अव्यवस्था आती है। हर छोटी छोटी बात को जो लोग मन पर बिठा लेते हैं, हर छोटी छोटी बात पर बहुत चिंतन करते हैं, हर छोटी छोटी बात पर जो बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं, हर छोटी छोटी बात उनके लिए बहुत बड़ी हो जाती है, या जिनको स्वप्न सिद्धि होती है, जैसा वो सोचते वैसा होने लग जाता है। इन सारी कंडीशंस के लिए स्कंद माता की पूजा सबसे महत्वपूर्ण है। स्कंद माता की पूजा करके आप ऐसी व्यवस्थाओं से पूरी तरह से बच सकते हो। स्कंद माता की पूजा करके आप हर एक आपदा जो आने वाली है भविष्य काल में, उससे आप रोक सकते हो। स्कंद माता की पूजा करके आप प्रत्येक चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। चिंता मुक्ति का साधन है ये। हर एक विपदा, हर एक आपदा पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उसका तरीका है ये। आप सच मानिए, स्कंद माता की पूजा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि चिंता ही तो है लाइफ में। चिंता समाप्त हो जाए किसी भी चीज की, भला काम पता नहीं होगा या नहीं, चिंता ही तो है। हाँ, पता नहीं इस तरह से किया जाए तो इसमें सफलता मिल जाएगी क्या, चिंता ही तो है। क्या फला व्यक्ति मुझे प्रेम करता है, क्या मैं जिसे प्रेम करता हूं वो ठीक है, क्या जिसे मैं पाना चाहता हूं मिल जाएगा,
ये सारी की सारी चिंताएं तो हैं, ये पूरी तरह से मुक्त हो जाती है स्कंद माता की पूजा से। हम कहां कह रहे हैं कि तुम बहुत बड़े पुजारी बन जाओ, मैं तो कह रहा हूं छोटा सा उपाय कर लो, उससे पूरी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। साधन छोटा सा और लाभ बहुत बड़ा सा। छोटा उपाय बड़ा लाभ। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए वो तरीका, वो ढंग स्कंद माता की पूजा का। स्कंद माता की पूजा में भोग लगाइए किसी मीठी वस्तु का और अपने घर में बना के करिएगा। अगर आप दूध की खीर बनाते हैं तो सो फार गुड, बहुत अच्छा है। उसमें मूंगफली के दाने जरूर डालिएगा। स्कंद माता की पूजा में मूंगफली का बड़ा योगदान है। उस भोग को आप खुद भी खाएं और जिसके प्रति चिंता हो उसको खिलाएं, चीजें ठीक होने लग जाएंगी। दूसरा एक तरीका है, आपके किचन में जितने भी मसाले होते हैं सारे के सारे खड़े और साबुत मंगवा लीजिए। नहीं है तो पिसे वाले भी चलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक किसी भी ऐसे कागज पे जिसमें लाइनिंग ना हो, उस कागज की माप आपके कलाई से आपकी बड़ी वाली उंगली तक होनी चाहिए, इतना ही लंबा और इतना ही चौड़ा। और उसमें अपनी ही पांचों की पांचों उंगलियों से चुटकियों से वो सामान निकालना है, पिसा वाला भी चलेगा। थोड़ी हल्दी, थोड़ी धनिया, थोड़ा जीरा, थोड़ी सौंफ, जितने भी आपको मसाले मिलते हैं सारे के सारे उस कागज में ले लीजिए। और उसके बाद बहुत बहुत स्पेशल तरीका बता रहा हूं, बड़े ध्यान से करना, बहुत ढंग से करने की कोशिश करिएगा। ये सारी की सारी चीजें लेने के बाद इसमें कुछ बूंद घी का डालिएगा उस दीपक से जो आपके घर में जल रहा है। नहीं जल रहा तो जला के डालिएगा और उसे पूरी तरीके से चारों तरफ से बंद कर दीजिए। लाल या काले कपड़े में बांध करके अपने सिरहाने रखिएगा और ये काम आपको कंटिन्यू करना है लंबे समय तक, कम से कम 10 से 15 दिन तो करिए ही करिए। स्त्रियां अपने पीरियड काल के पहले तक कर सकती हैं, उसके बाद उसे हटा देना है। इसे कहीं भी सुनसान जगह में डाल दें, किसी पेड़ के नीचे डाल दें, कहीं टांग दें, कहीं ऊपर रख दें, कहीं छत पे रखवा दें, तब भी चलेगा। ऐसा करने से हर प्रकार की चिंता समाप्त हो जाती है। तो मां भगवती आपको हर वो सुख प्रदान करे, हर चिंता से आपको मुक्त करे, आपको सब कुछ प्रदान हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। माता से करबद्ध निवेदन और उनसे प्रार्थना कि आपका जीवन खुशहाल हो, ये महामारी से हम लोग जल्दी बचें, बहुत जल्दी मुक्त हो जाएं और सब तरफ से सब ठीक हो जाए। जय माता दी।